जो अनएक्सेप्टेबल है, ये कार प्रिंसिपल में उसको हमें बाहर निकालना, रिमूव दी अनएक्सेप्टेबल। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज बहुत थिन लाइन होता है इसके अंदर। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर हम एक समझौता का जीवन जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड जीवन जीते हैं। डेफिनेटली अ डिवोटी शुड बी फ्लेक्सिबल, बट इफ ही स्टार्ट्स कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल्स इन द नेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। जैसे कि शूर्पणखा, जब वो यहां पर आई तो यहां पर राम, लक्ष्मण, सीता, वो लोग शांति से अपना जीवन यहां पे बिता रहे थे, वन का जीवन। और रामचंद्र जी को नासिक इतना अच्छा लगा कि रामचंद्र जी ने निर्णय ले लिया था कि बस आगे का अपना जो वनवास है वो यहीं पे बिताएंगे, यहां से आगे कहीं नहीं जाएंगे। इतना अच्छा उनको लगा। वो तो शूर्पणखा ने आकर जो भी कुछ उपद्रव किया। तो अब देखिए, शूर्पणखा वो शुरुआत में जब आई तो राम और लक्ष्मण वो हंसी मजाक में शूर्पणखा को ले रहे थे, है कि नहीं? वही एक प्रसंग है जहां पर रामचंद्र जी जैसे गंभीर अवतार वो विनोद किए, जोक किए। रामचंद्र जी बहुत गंभीर अवतार फेमस है, उनका एक जो डिस्पोजिशन है। तो शूर्पणखा के साथ जब उन्होंने थोड़ी हंसी मजाक की तो उनको लगा कि ये ऐसे ये भी हंसते हंसते चली जाएगी, परंतु वो किसी हंसी मजाक के मूड में नहीं थी शूर्पणखा, क्योंकि उसके अंदर वो राक्षसी प्रवृत्ति थी। और राक्षसी जो प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके हंसी मजाक का डेफिनेशन अलग होता है, और वो बहुत ही घटिया किस्म का होता है। जैसे हम देखते हैं कि डिवोटीज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिविलाइज्ड हो जाता है, और जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड होता है। तो जब वो पॉइंट पर आई शूर्पणखा, कौन से पॉइंट पर? अनएक्सेप्टेबल। तब फिर रामचंद्र जी ने आदेश क्या दिया लक्ष्मण को? नाउ रिमूव द अनएक्सेप्टेबल। तो वही प्रभु श्री राम जो कि अपने हृदय में इतनी कृपा रखते थे कि एक दफा उनके पैरों में, तलवों में एक कांटा चुभ गया चलते चलते, तो सीता देवी वो कांटा निकालना चाहती थी, तो प्रभु श्री राम ने कह दिया कि नहीं, इस कांटे ने मेरे चरणों की शरण ग्रहण की है, जो भी मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है मैं कभी उसे अलग नहीं होने देता। और जब सीता देवी ने यह सुना तो सीता देवी ने क्या किया? सीता देवी अभी प्रभु श्री राम के सामने चलने लगी, तब तक वो उनके पीछे चलती थी। उनके अर्धांगिनी होने के नाते वो उनके पीछे चलती थी। अब वो आगे चलने लगी तो रामचंद्र जी पूछे कि तुम अचानक आगे क्यों चलना शुरू कर दी? तो उन्होंने कहा कि जितने कांटे और आगे आएंगे उन्हें मेरे पैरों पर चुभने दो। तो वो प्रभु श्री राम जो कांटों को भी शरण दे रहे थे, परंतु शूर्पणखा ने जो व्यवहार किया, क्योंकि वो सीता देवी के ऊपर प्रहार करने निकली, जब तक वो प्रभु श्री राम के साथ जो भी घिनौना घटिया आदान प्रदान कर रही थी, प्रभु श्री राम उसे हंसी मजाक में माफ कर रहे थे। परंतु जैसे ही उसने सीता देवी के ऊपर प्रहार करना चाहा,
अनएक्सेप्टेबल, वैसे ही भक्त के ऊपर जब कोई लांछन लगाता है तो प्रभु श्री राम उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? रिमूविंग दी अनएक्सेप्टेबल, ये व्यवहार करते हैं। एक और उदाहरण अगर मैं दूं, विभीषण, रामायण से एक और उदाहरण विभीषण इनका, कि विभीषण वो कब तक रावण को सहन करते गए? जब तक कि रावण अनएक्सेप्टेबल न बना, या उनके लिए रावण के साथ रहना वो अब रास नहीं आ रहा था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो विभीषण, उन्होंने ट्राई किया कि रावण को मैं बदल सकूं, लेकिन जब वो पॉइंट आया कि ही इज नॉट जस्ट अनचेंजेबल, ही इज अनएक्सेप्टेबल, दोनों कॉम्बिनेशन रावण का, unchangeable, unacceptable. So that unchangeability which is unacceptable should be removed.